नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना वर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र बापूनगर से बोल रही हूँ। आज हम आपके लिए मुद्रा का अभ्यास लेके आए हैं। मुद्रा अलग अलग होती है। मुद्रा का अभ्यास हम रोज प्राणायाम के साथ कर ही रहे हैं, पर मुद्रा कितनी होती है, कैसे लगानी होती है, बहुत बार आप लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, क्वेरी आती है। तो आइए, आज हमने सोचा थोड़ा सा आज आपको मुद्रा पे चर्चा कर लें। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। पंच महाभूत पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल, और ये वातावरण भी पंच महाभूत से बना हुआ है। और इस पंच महाभूत के साथ ही यदि हम प्रकृति के साथ रहते हैं, निसर्ग के साथ रहते हैं, तो हमारे शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। वातावरण में जो ऊर्जा होती है वो हमारे अंदर आ जाती है। तो हमारी जो शरीर की 5 उंगलियां हैं, उसमें भी हमारे पंच महाभूत है। जैसे इसे कहते हैं अंगुष्ठ, ये है तर्जनी, ये है मध्यमा, ये है अनामिका और ये है कनिष्ठिका। तो हर उंगली में अलग अलग तत्व रहता है, जैसे थंब, इंडेक्स, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। आप सभी को ज्ञात है। तो अंगुष्ठ में कौन सा तत्व रहता है? अग्नि तत्व। फिर इंडेक्स में वायु तत्व, फिर मध्यमा में आकाश तत्व, रिंग फिंगर जो आप सगाई की अंगूठी पहनते हैं उसमें है पृथ्वी तत्व, और ये है जल तत्व। तो हमारे शरीर में ये 5 तत्व जब हम अंगुष्ठ या तर्जनी या कुछ 2 उंगली या 2 मुद्राएं मिला के करते हैं तो मुद्रा बन जाती है। उनका स्पर्श करते हैं तो मुद्रा बनती है। इस प्रकार ये 5 तत्व मिलने से हमारे शरीर के 5 तत्व यानी हमारे पंच महाभूत बैलेंस होने लगते हैं। मुद्रा कितनी देर लगानी चाहिए? कुछ कुछ मुद्रा होती है वो आप दीर्घ काल तक लगा सकते हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा। और कुछ मुद्रा होती है जब तक आपकी बीमारी है तब तक आपको लगाना है। जैसे मान लो वायु मुद्रा है, जब तक आपके घुटने में दर्द है या वात विकार है जब तक आप वायु मुद्रा लगाएं। कुछ कुछ मुद्राओं का इंस्टेंट इफेक्ट होता है, जैसे प्राण मुद्रा लगाते ही इंस्टेंट एनर्जी आती है। अपान मुद्रा बहुत जल्दी आ जाती है। एक होती है मृत संजीवनी मुद्रा। जब जब हमें समय मिलेगा हम आपके लिए मुद्रा का अभ्यास लेके आएंगे। जब हम मुद्रा हमारे हाथ में, जैसे हम बाएं हाथ से मुद्रा लगाएंगे तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव शरीर के दाएं अंग पर लगता है, और जब हम दाएं हाथ से मुद्रा लगाते हैं उसका प्रभाव बाएं अंग पर पड़ता है। तो यदि आपका मान लो दायां घुटना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आपको वायु मुद्रा लेफ्ट हैंड से लगा लेंगे, और वैसे तो दोनों हाथ से भी लगा लेते हैं तो उसका प्रभाव शरीर पर अच्छा ही पड़ेगा। बहुत बार ऐसे होता है मुद्रा भोजन के पश्चात तुरंत नहीं लगानी होती है। आपको मुद्रा लगाने के लिए वैसे तो रीढ़ स्तंभ हमेशा सीधा रखना चाहिए, किसी सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में बैठकर लगाना चाहिए। पर कभी कभी परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति बीमार भी रहता है तो आप लेटे लेटे भी मुद्रा लगा सकते हैं। आप बैठे बैठे, कभी आप बात कर रहे हैं, किसी से आप मोबाइल पे बात भी कर रहे हैं, तो आप उस मुद्रा का भी लगाकर अपना उसका बेनिफिट ले सकते हैं। दिन भर में आपको 45 मिनट तक कुछ कुछ मुद्राएं लगानी होती है, और जितना ज्ञान मुद्रा तो जितनी आप लगाओगे आपका ज्ञान का विकास होगा। आज हम सिर्फ 2 मुद्राओं का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले है ज्ञान मुद्रा, और जैसे हमने आपको बताया ये 5 उंगलियों में 5 तत्व होते हैं, वैसे हर उंगली में एक एक चक्र का निवास होता है। और हमारे जो अष्ट चक्र है
विकसित हो जाते हैं, अष्ट चक्र में ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। तो आइए अब हम ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। उसके लिए बिल्कुल आपको रीढ़ स्तंभ सीधा रखना है। अंगुष्ठ और तर्जनी, इन दो उंगलियों को हम काम में लेंगे। अंगुष्ठ और तर्जनी के अग्रभाग लगाने के बाद जो मुद्रा लगाई जाती है उसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। शेष उंगलियां हमेशा सीधी रखनी होती है। जब आप मुद्रा लगाते हैं तो शेष उंगलियां सीधी रखनी है और उस मुद्राओं को आपको इस प्रकार बैठना है और फिर आंखें कोमलता से बंद करना है और श्वासों के साथ जुड़ जाना है, तो आपका ध्यान भी लगने लगता है। ज्ञान मुद्रा किसी को बहुत ज़्यादा विस्मरण हो रहा है, याद ही नहीं रह रहा है, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छी है। ज्ञान मुद्रा लगाने से हमारा अग्नि तत्व और वायु तत्व, आपके दोनों तत्व स्पर्श हो जाते हैं और हमारा ज्ञान बढ़ने लगता है। इसका इफेक्ट डायरेक्ट मस्तिष्क पर होता है। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ऐसी जो ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारे शरीर में हैं, उन ग्रंथियों पर इफेक्ट होने लगता है और हमारा ज्ञान वर्धन होने लगता है। हमारी मेमोरी स्ट्रांग होने लगती है, मेधा शक्ति का विकास होता है, स्मृति, मेधा, ज्ञान, प्रज्ञा बढ़ने लगती है। और इसीलिए ज्ञान मुद्रा जितने समय तक आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा माइग्रेन का प्रॉब्लम है या शिरशूल हो रहा है तो भी आप ज्ञान मुद्रा लगाएं, उसका बेनिफिट निश्चित आपको मिलेगा। इसलिए जब भी आपको यदि ऐसा लगता है कि मेरी मेधा शक्ति का विकास करना है तो आप ज्ञान मुद्रा का लगाएं। अनिद्रा, नींद नहीं आ रही है, तब भी आप ज्ञान मुद्रा लगा कर रखेंगे तो आपके नींद आपको सही आने लगती है। इस प्रकार मुद्राओं का भी हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आइए अब हम प्राण मुद्रा का अभ्यास करेंगे। उसके लिए हमें 3 उंगलियों को स्पर्श करना है। उसमें हमें अंगुष्ठ लगानी है, हमारी रिंग फिंगर लगानी है और कनिष्ठिका उंगली। इन 3 उंगलियों को हमें स्पर्श करना है। हम प्राण मुद्रा, प्राण शक्ति का विकास करने के लिए लगाई जाने वाली मुद्रा है। तो इसके लिए हम आइए करते हैं अंगुष्ठ, तर्जनी और अंगुष्ठ, अनामिका और कनिष्ठिका। ये तीनों उंगलियों को आपके अग्रभाग लगाना है और तर्जनी और मध्यमा उंगली सीधी रखनी है। इस प्रकार हमारा अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, तीनों ही तत्व एक साथ मिलने से हमारे अंदर प्राण शक्ति का विकास हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ जाता है प्राण मुद्रा लगाने के बाद। प्राण मुद्रा से हमारे चेहरे पर ओज तेज आने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से होता है, त्वचा विकार दूर होने लगते हैं, प्राण शक्ति से हर अंग तक ऑक्सीजन पहुंचने लगता है। प्राण मुद्रा लगाने से हमारे विटामिन की कमी भी दूर होने लगती है, क्योंकि पृथ्वी तत्व जो है वो विटामिन की तत्व, जो पृथ्वी तत्व जो होता है वो आपके अनामिका फिंगर में है। तो जो आपकी अनामिका फिंगर है वो आपके विटामिन की कमी को दूर करेगा। आपके अंदर पांडुत्व हो गया है तब भी उससे दूर करेगा। विटामिन की कमी जिनको भी है, जिनको लो बीपी बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो भी प्राण मुद्रा लगाए, आपकी प्राण शक्ति का विकास होगा और आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से जारी रहेगा। प्राण मुद्रा भी कितने भी समय लगा सकते हैं और ज्ञान मुद्रा के साथ प्राण मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। आइए हर मुद्रा का हमने क्या क्या फायदे होते हैं, ज्ञान मुद्रा के क्या फायदे हैं, प्राण मुद्रा के क्या फायदे हैं, आप लगाकर देखें, उसका अनुभव करें और आपके जो भी आपकी अनुभव है आप मुझे शेयर कर सकते हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।